उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में भी हार जीत का गणित तय करती है। कई चुनाव में मुस्लिम वोटर कई सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, लेकिन 2014 से सियासत ने ऐसी करवट ली कि देश की राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक के इर्द गिर्द घूमने लगी। बावजूद इसके सूबे की सियासी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि विपक्ष और बीजेपी भी मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एआईएमआईएम भी लोकसभा चुनाव में कूद पड़ी है। कहा जा रहा है कि यूपी की 80 में से एआईएमआईएम 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 24 के महारण में भाईजान भी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगा पाएंगे, और क्या मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी बनने वाले अखिलेश और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएंगे? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनाते हैं बयान। देखिए, पूरे देश में चुनाव सिर्फ दो पर होना है, देश का संविधान बदलने वाले और संविधान बचाने वालों के बीच में। और इस तरह के लोग पूरा देश जानता है कि केवल चुनाव के समय में इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लिए जनता समझदार हो चुकी है। इनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर, समाजवादी पार्टी पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। ओवैसी की तैयारी क्या तय? मुस्लिम वोट में सेंधमारी। मुसलमान इंडी के साथ या थामेंगे ओवैसी का हाथ? 19% की लड़ाई ओवैसी ने मुसीबत बढ़ाई। ओवैसी के प्रवेश यूपी में घिर गया अखिलेश। फूटेगा तुष्टीकरण का गुब्बारा, मुस्लिम किससे करेंगे किनारा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दानिश कुरैशी जी प्रवक्ता एआईएमआईएम। और शुरुआत दानिश जी आप ही से करना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी बेला है और ये कहा जा रहा है, अंदर खाने खबर है कि 80 में से 20 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। सवाल ये कि मुस्लिम वोट बैंक को बांटने के लिए, या वाकई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, या वाकई मुस्लिम हितैषी बनने के लिए? आप ये कैसे कह सकते हैं कि किस समाज के लोगों के लिए क्या करना चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम लोगों को अधिकार है, न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां, पर मैं समझता हूं कि अपक्ष भी बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात ये है कि मैं तो ये पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है सबके साथ और सबके विकास की, या फिर समाजवादी पार्टी जो मतलब अभी तक बाकी थी मुसलमानों का, अगर आपका काम था, आपका काम है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बदहाल हो चुका है पूरा विपक्ष, आप देखिए एक तरीके से बिल्कुल खामोश बैठा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, विपक्ष का यही कहना होता है कि आप तो बी टीम है, आप फायदा अपना नहीं लेते लेकिन दूसरे पक्ष को फायदा ज्यादा दे देते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए कि हम कितनी सीटों पे लड़े थे? 400 विधानसभा की बात करें तो 400 में से कितनी सीटों पे लड़े थे? 95 के लगभग। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बाकी के लोग इनसे पूछ लीजिए कि बाकी के तय सत्ता क्यों नहीं बनाई आप? उससे तो हम नहीं लड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? पूछिए तो इनसे। पिछली बार जो सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट पे हम नहीं लड़े थे लोकसभा में। फिर तो सवाल यही है कि दरअसल विपक्ष की जो बात है, प्रदेश की बात की जाए, विपक्ष बिल्कुल नाकाम हो चुका है, लोगों का विश्वास हो चुका है। जिस तरीके से दलित और मुसलमानों के साथ जुल्म और जाति हो रही है, उस पर खरा उतरने में कहीं न कहीं नाकाम है। ठीक है कपिल जी आपकी पार्टी की बात हो रही है और आ रहे हैं चुनाव लड़ने, स्वागत करना चाहिए। स्वागत तो हम लोग हमेशा लोकतंत्र की धरती उत्तर प्रदेश पर करते हैं, कब हम लोगों ने इनका स्वागत नहीं किया? देखिए 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भी ये लड़े और 2022 में भी लड़े। भाई 0.2% का इनका वोट शेयर है, तो क्यों नहीं वेलकम है? इनका बहुत बड़ा वेलकम है हमारे लिए, हम लोग तो सदैव करते हैं। इनका वेलकम तो साक्षी महाराज करते हैं। और आपने देखा होगा साक्षी महाराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उनके सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि ओवैसी साहब उनकी मदद जिस तरह से बिहार में किए थे उस तरीके से उत्तर प्रदेश में करेंगे। तो प्रश्न तो इनसे पूछा जाना चाहिए। हम तो हमेशा स्वागत करते हैं और इनको तो तेलंगाना की जनता ने स्वागत करके दिखा दिया। वहां पे जहां से
तो इन्होंने कुछ कर नहीं पाए। अब बाकी जगह पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई इनकी पार्टी है, कहां से फंड आता है, कि कौन पीछे से करता है, नहीं करता है, वो ये जाने। हम लोग तो सदैव इनका फूल माला लगा करके स्वागत करने के लिए तैयार कि भैया फूल माला पहनो और जनता की आवाज बनो। बरसाती मेढक बनने की जरूरत नहीं है। आप 365 दिन संघर्ष कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, कौन से नेता आपके करते रहे और आप बता रहे हैं अरे भैया हम सारे लोग इस देश, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जितने नागरिक हैं, जिस भी जाति धर्म और वर्ग से आते हैं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। और तुष्टीकरण कोई भी अगर करेगा तो वो ज्यादा का करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अंदर सहभागिता समाजवाद की है और हम उसको धरातल को नहीं खो सकते हैं। हमारे लिए सभी धर्म एक बराबर है, हमारे लिए सभी जाति एक बराबर है, सारे वर्ग एक बराबर है, भाषा ही एक बराबर। फिर भी ओवैसी से गजब की विडंबना है, गजब की विडंबना है राहुल भाई। आज 2 धुरियों के बीच चुनाव हो रहा है, तीसरा कुछ है ही नहीं। या तो इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है। इसके अतिरिक्त अगर कोई चुनाव लड़के खड़ा हो रहा है तो वो जनता तय कर लेगी कि वो किसके सपोर्ट में नहीं, उनका कहना है कि केवल मुस्लिमों को बहकाया गया, मुस्लिम वोट लिया गया, मुस्लिमों का कल्याण नहीं किया गया। तो अरे भाई, तो ये तेलंगाना में क्यों नहीं कल्याण कर दिए वहां? और काहे ये बढ़ नहीं पा रहे तेलंगाना से बाहर? भाई हम तो ये बात कह रहे हैं, मुबारकबाद देते हैं, आप राजनीतिक दल हैं, लेकिन सिर्फ एक धर्म की बात ना कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए। और आप वही बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? ठीक है, अंतर समझ लेते हैं। शरद त्रिवेदी जी, अंतर समझा दीजिए। जब भी ओवैसी की बात होती तो बीजेपी का जिक्र जरूर होता है। नहीं, देखिए, हमारा ओवैसी जी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और इनकी पार्टी जो है वो तो देश को तोड़ने के लिए उन्होंने शिलान्यास रखा था। इनके जो पहले नेता थे उन्होंने जो रज़ाकार्स को लेके हैदराबाद को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हमारा तो इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये आ रहे हैं चुनाव लड़ने, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद है, इनको साधुवाद है, ये लड़े चुनाव। लेकिन जिस मुद्दे पे ये लेके चल रहे हैं कि साहब हम मुसलमानों, देखिए मुस्लिम समाज की जो राजनीति है वो 2 ही मुद्दों पे आधारित है, या तो उनको डराओ या उनको भड़काओ। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है, उसको वो न डराने में आने वाला है न भड़काने में आने वाला है। वो देश के लिए है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। और आप देखें कि 2 जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, आजमगढ़ और आजम का गढ़, वहां दोनों जगह ईवीएम मशीन खराब हो गई थी पिछली बार। तो भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों ने खुद वोट दिया है। लेकिन ये आके बाहर से ये चुनाव के दौरान जो है ये लोग आते हैं, बता देते हैं कि साहब देखिए हम आपके हिमायती हैं, आपको बाकी सब लोगों से खतरा है। ये देश देख चुका है, जनता देख चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता सबसे जागरूक है। पिछले 2012 से लेके आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को नहीं जिताया भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो ये इनकी कहीं कोई कहानी नहीं है। आप देखें कि इन्होंने बंगाल में भी जाके ये कहानी सुनाई थी, सब सीटों पे जमानत जब्त हो गई इनकी। बिहार में इन्होंने यही कहानी सुनाई थी, 5 सीटें जीती थी, वो सब आरजेडी में चले गए। तो कहीं इनकी कोई कहानी नहीं है। लेकिन शरद जी, एक आरोप तो देखिए, एक आरोप विपक्ष ये लगाता है कि उनका नुकसान ज्यादा कर देता है और आप लोगों को फायदा मिल जाता है। नहीं राहुल जी, हमारा फायदा तो हमारा कर्म है, हमारे नेता है, हमारी नीति है, हमारी नियत है। हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, आप देखिए कि 37% टोटल जो जितनी भी जो सरकार लेके आई थी स्कीमें, उसमें 37% जो है मुस्लिम समाज को फायदा हुआ है। आज पहले 1,25,00,000 विदेश हज यात्रा जाते थे हमारे मुस्लिम भाई। माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके उसको 75,000 और बढ़वाया है। पहले क्योंकि बात हो रही थी 1,90,000 की, फिर मोदी जी ने कहा कि जब सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारे देश में है, दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारे देश में, तो दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम जो भाई हमारे हैं उनको भी हज यात्रा पे जाना चाहिए। 5 मुस्लिम देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को दिया है। तो ये कहानियां अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि साहब हम आपके हिमायती, हम आपको बचा लेंगे, आपको सबसे डरने की जरूरत है, आपका कोई भविष्य नहीं है। तो ये कहानियां, अब इन कहानियों का अंत हो गया है। जनता इसमें जवाब दे चुकी है, 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार निकाय चुनाव में। दानिश कुरैशी जी का यही कहना है कि विपक्ष आज के टाइम में मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी को तो बरसाती मेढक करार दिया जा रहा है।
वो जाकर मध्य प्रदेश में लड़ सकते हैं चुनाव, दूसरे राज्यों में लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन आप लोग नहीं लड़ सकते। देखिए, उनका हक है, वो जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि हम कुछ भी कहें, इससे बेहतर ये है कि चुनाव होंगे, आपके सामने होंगे, आवाम देखेगी, हमें भी देख लेगी, उन्हें भी देख लेगी, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं इन्हें भी देख लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे सुपीरियर तो आवाम ही है, आप और मैं तो है नहीं। तो ये तमाम चीजें आपके सामने है। और मैं नहीं तो एक खास वोट बैंक पर ये क्यों कहा जाता है कि ये मेरा स्वामित्व है, ये मुझे ही मिलेगा, ये मेरा ही है? नहीं, बात स्वामित्व की नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए, देश की राजनीति में आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हमको लौटना पड़ेगा फिर पीछे सन 47 में। सन 47 के बाद जब हमारे देश का आईन बना, संविधान बना, उसमें आप देखिए एससी और एसटी को लिया गया। क्यों एक स्पेशल स्टेटस दिया गया? क्योंकि जुल्म और ज्यादती का शिकार थे। अब उसके बाद ये जिस इंडी गठबंधन की बात करते हैं, तो आप देखिए 2004 के बाद ये सरकार में थे, तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट हालात क्या है। अब मुसलमानों के हालात ये थे बिल्कुल साफ तौर पे क्लियर हो जाने के बावजूद भी अगर हालात तंग है कि 2006 मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। देखिए, इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी क्योंकि 24 के चुनाव को लेकर है। और हाँ, एक सवाल आपसे और है, एक सवाल आपसे, ये 20 सीट वहां की है जहां कहीं ना कहीं 24 में लीड करती समाजवादी पार्टी, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका। जहां आप वोट काटेंगे तो फायदा कोई तीसरा लेके जाएगा। देखिए, तो मतलब आप क्या चाहते हैं, हम हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दें? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। ना, मैं क्यों चाहूं? मैं कौन होता हूं? सुनिए, तो वो जाके कह दे इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप पाबंदी लगा दीजिए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो नहीं आएगी, उनकी हुकूमत हो तो वो यही करे। अरे लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, आवाम तय करेगी ना, आप तो तय नहीं करेंगे। मैं कौन होता हूं तय करने वाला? विपक्ष तो कह ही रहा है कि तेलंगाना से आगे बढ़ नहीं पाए और उत्तर प्रदेश पहुंच गए। कुछ ऐसा ही कह रहे थे कपिल जी आप ना? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं। देखिए, हमने हमेशा कहा कि लोकतंत्र की धरती पर स्वागत है, ये राम और रहीम की धरती, बिल्कुल इनका स्वागत। जो और लोग भी आवे, जो तुष्टीकरण दल हैं, खुलेआम होकर के जो गंभीर तरीके से विषगमन करते हुए आवे, और इन्हीं के साथी अब दूसरे तरफ के हैं वो भी आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा अखिल भारत हिंदू महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी हैं, राम मंदिर के प्रथम पक्षकार, उन्होंने भी ऐलान कर दिया पूरे देश भर में वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे ओवैसी साहब लड़ते हैं वैसे वो भी लड़ेंगे। निषाद पार्टी जो इनकी तरफ है, उन्हीं के साथ की एक निषाद युवा वाहिनी बनकर के खड़ी है पूर्वांचल में बड़ी मजबूती से, वो भी चुनाव में आ रही है। उसने भी कह दिया है कि हम करेंगे, लेकिन जनता देखेगी ना कि कौन किसके साथ खड़ी है और कौन क्यों आ रहा है। ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उसके सुख दुख में 365 दिन कौन शामिल होता है, कौन उसके हाथ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में है, तो प्रदेश कार्यकारिणी तो है AIMIM की, क्या वैसी का ही आना जरूरी है? मित्र, मैं पूछ रहा हूँ, दानिश भाई बैठे हुए हैं, दानिश जी बताएंगे। दानिश जी कुछ कहना विचार है? गोरखपुर में जिला अध्यक्ष कौन है, देवरिया में जिला अध्यक्ष कौन है, संत कबीर नगर में कौन है, एक का नाम बता। अरे मैं आपको दे दूंगा, पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरे जितने भी अभी ये बता नहीं पाएंगे जनपद है। अरे जानते हैं कौन है? सुनिए मेरी बात, भाई मैं हम आपको कह रहा हूँ, परेशान मत। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आपके प्रदेश के अध्यक्ष कौन कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन है, बताइए आप। चलिए बताइए। जीके ना चेक, आप एक दूसरे का जीके ना चेक कीजिए। कौन सा आंदोलन? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए, इनको तो खुश होना चाहिए अगर हिंदू महासभा आ रही है। अगर एक तरफ भाजपा लड़ेगी, दूसरी तरफ उनको हमसे परेशानी है, तो हिंदू महासभा लड़ेगी तो इनको फायदा हो जाएगा। तो लीजिए आप फायदा, हम क्या मना कर रहे हैं। लेकिन आप ये कहें कि दानिश कुरैशी नहीं आएंगे या ओवैसी साहब नहीं आएंगे, देखिए कपिल साहब सुनिए। अरे आप बुजुर्ग हैं, मेरी बात सुनिए। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, अरे मैं बताता हूँ आपको, आप अपने नेता को नहीं बचा पा रहे, आप आजम खान साहब को नहीं बचा पा रहे, आप इरफान सोलंकी को नहीं बचा पा रहे, आप दूसरे नेताओं को नहीं बचा पा रहे, आप अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे और आप आवाम की बात कर रहे हैं। सुनिए मैं आपको बताऊं, आप अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे, अपने
नेताओं को नहीं बचा पा रहे। जो लोग पार्टी में है, जो पदाधिकारी है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, कोई कहीं कुछ है, उनकी परिस्थितियां आपने इस तरीके से निर्माण कर दिया। आपके जो नेता, आपके जो अध्यक्ष हैं, उनके पास वक्त नहीं है आजम खान साहब से मिलने के लिए। आप जाके इरफान सोलंकी से अभी तक मिले नहीं, उनसे खैर खबर नहीं, पूछे नहीं आपने, और आप आवाम की बात करते हैं। अरे तो आप मत बौखलाइए, क्यों बौखलाए हुए? आपको ऐसा लगता है कि भाई ओवैसी साहब का कुछ आने वाला नहीं है, तो आप मत बौखलाइए। कपिल साहब, अगर आप ठीक है, देखिए संविधान सबको हक देता है शरद त्रिवेदी जी, लेकिन सवाल है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। आप कहते हैं कि हमने काम किया और सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को ही मिला है। सवाल इस बात को लेकर, तो फिर लड़ाई क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर? विपक्ष अलग लड़ाई लड़ रहा है, वैसे साहब की पार्टी अलग लड़ाई लड़ रही है, और आप लोग भी लगे हुए हैं। नहीं राहुल जी, देखिए हम किसी को न हमें डराने की जरूरत है, ना किसी को भड़काने की जरूरत है। दानिश जी का और उनकी पार्टी का उतना ही अधिकार है जितना कपीश भाई का या मेरा अधिकार है या राहुल जी का अधिकार है। हमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ पूछना चाहता हूं, 1927 में ये पार्टी बनी थी, इन्होंने मुस्लिमों के लिए कौन सा काम किया? एक चीज बता दें कि साहब हमने मुस्लिम समाज की नौकरियां बढ़वाई, हमने मुस्लिम समाज को मकान दिलवाए, हमने मुस्लिम समाज को के कोई जन कल्याण का काम किया है? मुस्लिम समाज के जो बेवा औरतें उनके लिए इन्होंने कौन सा काम किया है मुस्लिम समाज के, सिवाय इसके कि आपको भड़काना है कि नहीं साहब देखिए हम हिमायती है, मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। आप सीए एनआरसी में बताया गया कि साहब मुस्लिम समाज को जो है वो कुरान नहीं पढ़ने दी जाएगी, उनका धर्म उनसे छीन लिया जाएगा, उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। जब रोहिंग्या आए तो उनको बसाने के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कौन सा जन कल्याण का काम किया वो बता दें। ये खाली कहानियां सुना के कि देखिए हम आपको भड़का देंगे, हम आपको दे देंगे, हम फलाना कर देंगे, और लड़ाई किस चीज की हो रही? गाजा में क्या हो रहा है उसके पीछे यहाँ पे लोगों को भड़काया जा रहा है। अरे भैया आप गाजा के लिए तैयार है तो जाइए वहां लड़िए, किसने आपको रोका है? सारे यहूदी विश्व के जो है वो गाजा में लड़ने जा रहे हैं, आप जाइए वहां पे गाजा लड़ने के लिए, किसने आपको रोका है? लेकिन ये कहानियां सुना के कि साहब आप भड़काएंगे, अब ये कहानी खत्म हो चुकी है भाई। 70 साल जो है जनता देख चुकी है तमाशे कि नहीं साहब हम हिंदू मुस्लिम करा देंगे, हम शिया सुन्नी करा देंगे। आज कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आज समाज समझ गया है, ये नहीं कि कोई अंकुश है, आज समाज समझ गया है कि साहब इस तरह हमको अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भड़काने के लिए इन लोगों ने जो अपनी बिसात बिछाई थी वो बिसात टूट गई है। अब इनका कोई भविष्य नहीं है। ये आ रहे हैं चुनाव लड़ने, बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद, इनको बहुत बहुत मुबारक हमारी। मैं दिली तमन्ना है कि ये चुनाव लड़े और सीटों पे भी चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मुस्लिम समाज को उतना मूर्ख ना समझे जितना मुस्लिम समाज को आज तक बेवकूफ बनाते आए हैं। तो समझ कौन रहा है मूर्ख? कुरैशी जी की पार्टी या समाजवादी पार्टी? नहीं, जो भी है, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, वो अपना हक जानता है, उसको नौकरी चाहिए, उसको जमीन चाहिए, उसको बेहतर जिंदगी की तो कुरैशी साहब भी तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। कुरैशी साहब आपकी पार्टी का यही कहना है ना कि अब तक, हाँ, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब रहनुमाई हम करेंगे। देखिए त्रिवेदी साहब का जो कहना है ना, वो तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व कब आया। लेकिन मैं उनको बताता हूं कि इनकी पार्टी का अस्तित्व तो 80 के दशक के बाद आया, और 80 के दशक के बाद इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश में अराजकता फैलाई, मस्जिद को तोड़ने का आंदोलन चलाने वाली एकमात्र ये पार्टी है और कोई नहीं है। हमने कभी जिंदगी में किसी को लड़ाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं की। और रह गई बात, वो जो बातें कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि स्कूल के अंदर में पंखा लगाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया तो हजारों पंखे आ गए। अरे तो जो बॉन्ड में भांड बन के खा गए पैसा, अगर वो नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए कुरैशी साहब, नहीं, शब्दों का चयन बेहतर तरीके से। अरे मैं तो बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, शब्दों का गलत नहीं, कुछ आप और भी कह गए, ठीक है, लेकिन आपके आने से दिक्कत किसे? मेरा सवाल है दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी के आने से दिक्कत किसे उत्तर प्रदेश में? देखिए जिसको भी दिक्कत हो, मैं तो समझता हूं कि हमारे आने से आवाम को अगर सहूलत मिलती है तो किसी को भी परेशानी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे कपीश जी को हो, समाजवादी पार्टी को हो, चाहे और किसी भी पार्टी को हो, इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति को हो, हमें उससे मैं तो सवाल कर चुका हूं कपीश जी से
दोबारा भी कर लेता हूं। वो नहीं जवाब दिक्कत नहीं है ना कपिल जी, आपकी पार्टी को दिक्कत नहीं है। पूछिए ना, आजम खान साहब से कितनी बार खबर पूछ ली, तो सुन तो लीजिए, इरफान सोलंकी से पूछ लिया, और इतने सारे एमएलए सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूछ तो लूं, किसी मतलब दिक्कत तो नहीं है। दानिश भाई सुने, हम तो कहे ना कि फूल माला लेके वेलकम करेंगे। इनका हमने 2017 में भी वेलकम किया था और इनका हमने 2022 में किया था। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन ये जनता तय करेगी। ये दो दोहरी का चुनाव है, वो अपने मतों को इधर उधर नहीं लुटाएगी। दानिश जी को ये दिक्कत है कि इरफान सोलंकी से क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को, आजम खान से क्या दिक्कत है? सोलंकी हमारे, इरफान सोलंकी और आजम खान साहब हमारे पार्टी के लोग, उनको कोई दिक्कत तो हमसे है नहीं, इनको क्यों दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, अखिलेश ये जो है आजम खान साहब के लिए एक बार ओवैसी साहब ने तेलंगाना में ही प्रदर्शन कर लिया होता। नहीं, अरे हमारे साथ चले गए होते तेलंगाना में चाह रहे हैं, हमारे साथ जो है कुछ नहीं कर रहे, वो जो है मंत्रिमंडल के अंदर जाकर के क्या चाहते हैं कि असद साहब तेलंगाना में कर दें, अच्छी बात है, करिए, हमारे गए कहते हैं उसके लिए, लेकिन राम आपने तो गोविंद उत्तर चौधरी प्रदेश जी उस में समय तत्कालीन जो है वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके नेतृत्व में वहीं ओवैसी साहब चले गए होते। मुझे ये बताइए आप। अब आप बताओ, मुझे एक पेडियाट्रिक डॉक्टर के ऊपर मुझे ये बताइए, धर्म विशेष का होने के कारण आपके खुद के नेताओं के लिए आरोप कितने लगा आंदोलन दिए, हुए? अगर NSA इसके लगा बजाय दिए अगर आप और राष्ट्रीय हाईकोर्ट अध्यक्ष ने ये होते, कह दिया कि कपिल खान ये जो ने नेता देश है तोड़ने की बात समाजवादी की, पार्टी के, ठीक। इसके बजाय अगर राष्ट्रीय उस समय अध्यक्ष ओवैसी साहब पूरा ठीक है, वक्त नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। हालांकि हर एक पार्टी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जहां निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर होते हैं। और ऐसे में अंदर खाने खबर यह है कि 20 ऐसी सीट जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां AIMIM अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नुकसान समाजवादी पार्टी को ज्यादा होगा। क्या इस लड़ाई में दूसरा कोई फायदा ले लेगा? आखिर क्यों बार बार ये बताने की कोशिश हो रही है कि फला पार्टी मुस्लिम हितैषी है और फला पार्टी मुस्लिम हितैषी नहीं है? हालांकि चुनावी रिजल्ट के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर मुसलमान किसके साथ जाते हैं। दो टूक में इतना है।